गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ कंपाउंड एंगल पे बेस्ड रिजल्ट को डिराइव किया था, उसको पढ़ा भी था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज। देखिए, लास्ट क्लास में हमने एक पढ़ा था साइन ए प्लस बी, ये कंपाउंड एंगल का फार्मूला पढ़ा था। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह से साइन ए माइनस बी का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर दूं, देखिए क्या होगा। यहाँ से कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी आ जाएगा। तो राइट साइड में क्या मिल रहा है मुझे? 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। और ये किसके इक्वल होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, तो आप देखिए यहाँ से एक मुझे नया नया रिजल्ट मिल गया। और यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ, इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। किससे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम? प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस के फॉर्म में। अभी मैंने इन दोनों रिजल्ट को ऐड किया तो मुझे एक ये नया रिजल्ट मिल गया। अगर मैं इसी तरह से फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो एक और रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी वाले जो फॉर्मूले थे, जो रिजल्ट थे, उनको एक बार ऐड करूं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो दो नए रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट मुझे ध्यान रखना है। 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से मुझे मिलेगा 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, तो ये मिलेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड रिजल्ट 2 कॉस ए कॉस बी, ये मिलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, इसी तरह से अब देखिए यहाँ साइन ए कॉस बी था, ये कॉस ए साइन बी, यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी, देन 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। ये किसके इक्वल आएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी, यहाँ ध्यान रखिएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ओके, तो ये 4 रिजल्ट मुझे अच्छे से याद रखना है। यहाँ हो क्या रहा था? ये प्रोडक्ट फॉर्म में था, ये हमने किस में चेंज किया? इसको किस में ट्रांसफॉर्म किया? सम या डिफरेंस के फॉर्म में। तो इसीलिए ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज। तो ये मुझे 4 रिजल्ट याद रखना है। ओके, तो नोट कीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कीजिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू द सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइंस। ये 4 दिए, ये प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको हमें साइन और कोसाइन के सम या डिफरेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कीजिए। देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हो रहा है? 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लग जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी, यहाँ पर ए के जैसा क्या है? 5x, और बी जैसा कितना? x है। ठीक है ना, तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन 5x प्लस एक्स, ठीक है ना, प्लस साइन ए माइनस बी, यानी साइन 5x माइनस एक्स। कितना हो गया ये? साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ 4x। ठीक है, सेकेंड वाला पार्ट देखिए, यहाँ वाला 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ये? अब यहाँ पर ए की जगह क्या है? 4x, और बी की जगह क्या है? 3x। तो कितना हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी 4x प्लस 3x 7x, कॉस 7x
और प्लस कॉस ए माइनस बी 4x माइनस 3x x, तो कॉस ऑफ x। ठीक है। थर्ड देखिए, ये कितना है, 2 साइन ए साइन बी। तो क्या होता है 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, 3x ए जैसा है, ये बी जैसा है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 3x प्लस एक्स। तो कितना हो गया ये, कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 4x। ओके, फोर्थ वाला देखिए, ये कॉस से कॉस भी यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 2 नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो गया 1/2 इंटू 2 कॉस ऑफ 5π/12 इंटू कॉस ऑफ π/12। ठीक है, तो ये 1/2 तो ऐसे ही बाहर रहेगा। 2 कॉस से कॉस भी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, दैट इज 5π/12 प्लस π/12 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 5π/12 माइनस π/12। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर ये ऐड होगा, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, 6π/12 यानी π/2। ये आ गया कॉस ऑफ π/2 प्लस 5π माइनस पाई 4π, 4π/12 दैट इज π/3। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ π/3। स्टैंडर्ड एंगल इनकी वैल्यू याद है हमें, तो हम इसको लिख देते हैं। 1/2 कॉस π/2 कितना होता है, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, प्लस कॉस 60 डिग्री π/3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2। ये आ गया 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना मिल गया 1/4। ये आंसर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इज इक्वल टू 0 कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया, 2 टाइम्स ऑफ cos π/13 इंटू cos 9π/13, तो इसको भी हम प्लस या माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज करते हैं, 2 cos ए cos बी क्या हो जाएगा, cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, cos ऑफ ए प्लस बी, इसका मतलब cos ऑफ π/13 प्लस 9π/13। ठीक है ना, प्लस cos a माइनस बी कितना हो जाएगा π/13 माइनस 9π/13। ठीक है, ये है cos 3π/13 देन cos 5π/13। ठीक है, यहाँ क्या मिल गया मुझे, 9 + 1 10, 10π/13, तो ये मिल गया cos ऑफ 10π/13 प्लस ये कितना आ जाएगा देखिए, माइनस 8π/13, cos माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान दें, तो आप देखिए 8 + 5, नीचे डिनोमिनेटर 13 है और यहाँ पर 8 + 5 कितना मिल जा रहा है मुझे 13। मतलब क्या हो रहा है, इसको मैं इसके साथ एसोसिएट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए 10 + 3 ये भी कितना मिल जा रहा है 13। ठीक है, तो अब क्या होगा, cos ऑफ 10π/13 प्लस cos ऑफ 8π/13 प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस, ये क्या 3π/13 है, इसको इसके साथ एसोसिएट किया था, तो कितना आ गया 10π/13। तो ये देखिए 10π और 13π माइनस 10π, तो 3π/13 आ जाएगा। इसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई माइनस, यहाँ 5π/13 है, इसको हमने इसके साथ एसोसिएट किया है, तो कितना 8π/13, 13π माइनस 8π कितना हो जाता 5π/13। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, cos ऑफ 10π/13 प्लस ये आ गया cos ऑफ 8π/13। यहाँ पर आप देखिए cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है,
इसमें आ रहा सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें कॉस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस 10 पाई/13। ठीक है, यहाँ भी कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस कितना 8 पाई/13। ओके, तो ये माइनस कॉस 8 पाई/13 प्लस कॉस 8 पाई/13, ये दो टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ पर माइनस कॉस 10 पाई/13 कॉस 10 पाई/13 ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया आंसर? 0। ये हमें प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए इसे। शो दैट 10 पाई/3 प्लस एक्स इंटू 10 पाई/3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x+1/2 cos 2x-1। राइट साइड में देखिए हमें कॉस में लेके आना है, और लेफ्ट साइड में टेन में दिया हुआ, तो उसको भी आप पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, आसान हो जाएंगी चीज़ें। या फिर tan a+b और tan a-b से भी ओपन कर सकते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अगर साइन कॉस में ब्रेक कर लें तो ये ऐसा हो जाएगा साइन ऑफ π/3 प्लस एक्स अपॉन कॉस ऑफ π/3 प्लस एक्स इंटू यहाँ क्या हो जाएगा साइन ऑफ π/3 माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ π/3 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दूं, या ऊपर नीचे बोले 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो ये क्या 2 साइन है साइन भी हो जाएगा, 2 कॉस है कॉस भी। अप्लाई कर दो यहाँ पर। क्या किया मैंने, 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 साइन है साइन भी। 2 साइन है साइन भी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। इसका मतलब π/3 प्लस एक्स माइनस π/3 माइनस एक्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो देखिए कॉस ए प्लस बी, ए की जगह कितना है यहाँ पर π/3 प्लस एक्स प्लस बी की जगह π/3 माइनस एक्स। ओके, अपॉन में क्या लगेगा 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी π/3 प्लस एक्स प्लस π/3 माइनस एक्स कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दैट इज π/3 प्लस एक्स माइनस π/3 माइनस एक्स। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए यहाँ पर ये प्लस एक्स और ये देखिए माइनस है यहाँ पर, तो π/3 और ये माइनस π/3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x हो गया, तो ये कितना आ गया कॉस ऑफ 2x। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, π/3 2π/3 आ गया, ये आ गया कॉस ऑफ 2π/3। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ भी आ जा रहा है कितना 2π/3 प्लस कॉस ऑफ, यहाँ पर देखिए माइनस π/3 प्लस π/3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो कॉस ऑफ 2x। ओके, आगे देखिए ये cos 2x है और cos 2π/3। cos 2π/3 मतलब कितना हो गया cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्या सोचेंगे हम 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कैसा हो जाएगा 1/2, नेगेटिव होगा तो -1/2, तो ये कितना हो गया cos ऑफ 2x। cos ऑफ 2x, ये माइनस साइन पहले से था और इसकी वैल्यू आ रही -1/2, cos 2π/3, यहाँ भी cos 2π/3, ये आ गया -1/2 प्लस cos 2x। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2, cos 2x प्लस 1/2 अपॉन -1/2 प्लस cos 2x। ओके, 2 एज एलसीएम आ जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 2 cos x, 1 प्लस 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा 2 cos 2x। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos 2x -1। ठीक है, या फिर बोलें क्या -1 प्लस 2 cos 2x, और जो एलसीएम वाला क्या था 2 वो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो यही तो हमें लेके आना था। देखिए 2 cos 2x प्लस 1, यहाँ लिख सकते हैं 2 cos 2x -1। ओके, नोट कीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन ए साइन पाई बाई थ्री माइनस ए इंटू साइन पाई बाई थ्री प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन थ्री ए। कीजिए। देखिए क्या करें हम इसमें, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मैंने इसको डिवाइड किया यहाँ पर, तो मैंने लिखा 1/2 साइन ए, और ये मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, और ये साइन ऑफ पाई बाई थ्री माइनस ए इंटू साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस ए। ठीक है, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन ए, इसमें लगा दे रहा हूँ फॉर्मूला कितना, कॉस ए माइनस बी। तो देखिए कॉस पाई बाई थ्री माइनस ए माइनस पाई बाई थ्री प्लस ए। ओके, तो ये तो हो गया कितना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी, दैट इज पाई बाई थ्री माइनस ए प्लस पाई बाई थ्री प्लस ए। ओके, अब देखिए क्या होगा, ये 1/2 साइन ऑफ ए कॉस ऑफ, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये माइनस पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए और ये माइनस है, तो -2a, कॉस -2a कितना हो जाएगा, कॉस 2a, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी तरह से ये माइनस से प्लस से कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई थ्री 2 पाई बाई थ्री माइनस ऑफ कॉस 2 पाई बाई थ्री। ठीक, ये आ गया 1/2 साइन ऑफ ए कॉस 2a माइनस कॉस 2 पाई बाई थ्री, अभी हमने किया था कितना, -1, तो ये जाएगा +1। हाफ ऑफ साइन ए के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस 1/2 साइन ए, 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस 2a, साइन ए कॉस 2a। ओके, प्लस हाफ ऑफ साइन ए, तो ये हो जाएगा 1/4 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी यानी साइन 3a प्लस साइन ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए। ठीक, प्लस हाफ साइन ए, तो देखिए ये कितना आ गया, 1/4 अंदर मल्टीप्लाई किया, 1/4 साइन 3a। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस, और ये 1/4 है, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये कितना था, यहाँ पर देखिए 2 पाई बाई थ्री है ना, इसकी वैल्यू 1/2 होती है ना, प्लस 1/2। ठीक है ना, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1/4 साइन ए, तो यहाँ आएगा 1/4 साइन ए। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, -1/4 साइन ए प्लस 1/4 साइन ए, तो कितना बचा, 1/4 साइन 3a। यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, नोट कीजिए। प्रूफ दैट कॉस ए कॉस पाई बाई थ्री माइनस ए कॉस पाई बाई थ्री प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3a। उसी तरह का क्वेश्चन है, कीजिए। ठीक है, यहाँ भी हम वही करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और कॉस ऑफ ए इंटू 2 टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई थ्री माइनस ए इंटू कॉस पाई बाई थ्री प्लस ए। ठीक है, तो ये 2 कॉस ए कॉस बी, तो 1/2 कॉस ए, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी पाई बाई थ्री माइनस ए प्लस पाई बाई थ्री प्लस ए। ओके, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस
ए माइनस बी। तो देखिए कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस ऑफ ए, यहाँ वही माइनस से प्लस से कैंसिल हो रहा, पाई बाई थ्री 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 प्लस, यहाँ पर देखिए -पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कैंसिल, तो -2a हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 2a, ठीक है। यस आ गया। कॉस 2 पाई बाई 3 -1/2, तो होगा 1/2 कॉस ऑफ a -1/2 प्लस कॉस ऑफ 2a। इसको इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा -1/4 कॉस ऑफ a प्लस 1/2 कॉस a कॉस 2a, ठीक है। ये आ जाएगा -1/4 कॉस a, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया, तो 2 कॉस a कॉस ऑफ 2a। तो ये क्या हो जाएगा -1/4 कॉस a प्लस 1/4 2 कॉस a कॉस b, कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b यानी कॉस 3a प्लस कॉस a माइनस b यानी कॉस ऑफ माइनस a, दैट इज कॉस ऑफ a, ठीक। तो ये आ गया -1/4 कॉस a, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4 कॉस 3a, और देखिए यहाँ पर कितना आ जा रहा है 1/4 कॉस a, ये प्लस 1/4 कॉस है, ये -1/4 का कॉस है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/4 कॉस 3, क्या बच गया 1/4 कॉस ऑफ 3a, ठीक है ना। यही लाना था हमें, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रूव दैट cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 60 डिग्री cos 80 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। सेकेंड पार्ट है sin 10 डिग्री sin 30 डिग्री sin 50 डिग्री sin 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16 कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए इसका फर्स्ट वाला पार्ट कितना दिया, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, ठीक है ना। ये दिया है मुझे cos ऑफ 20 डिग्री cos ऑफ 40 डिग्री cos ऑफ 60 डिग्री cos ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। अब ये cos 60 तो स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू है, वो मुझे याद है, ठीक है ना। 60 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है। cos ऑफ 60 अच्छे से याद है हमें, कितना होता है 1/2, तो इसको तो हम लिख लेते हैं 1/2। तो ये मैंने इसको लिख लिया 1/2, और फर्दर इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा cos ऑफ 20 cos ऑफ 40 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। अगर आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दें, 20 और 40 अगर इनका सम करेंगे तो 60 मिल जाएगा, तो भी स्टैंडर्ड एंगल है, उसकी वैल्यू भी हमें याद होगी। तो यहाँ पर क्या मिल गया, ये 1/4, यहाँ पर 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b कितना हो जाएगा cos a प्लस b, दैट इज cos ऑफ 60 डिग्री प्लस cos a माइनस b, cos -20 डिग्री cos माइनस थीटा cos थीटा, कितना आ गया cos 20 डिग्री इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा cos 60, ये 1/4 और ये cos 80 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो cos 60 कितना हो गया 1/2 प्लस cos ऑफ 20 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये 1/2 cos 80 डिग्री, ठीक है, प्लस 1/4 cos 80 cos 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री, प्लस यहाँ पर भी देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 80 डिग्री cos ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 1/8 2 cos ए cos फिर लग जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ गया ये cos 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 डिग्री प्लस cos 80 माइनस 20 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है।
तो ये हो गया 1/8 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/8 तो कितना आ गया कॉस ऑफ 100 डिग्री प्लस कॉस 60 की जगह कितना आ गया ये 1/8 इंटू 1/2। फिर देखिए कितना हो गया ये 1/8 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 कॉस ऑफ ये कितना है 100 डिग्री। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100 डिग्री यहाँ प्लस 1/16 ये हो गया 1/8 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/8 कॉस 180 माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा तो ये आ जाएगा माइनस 1/8 कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/16 माइनस 1/8 कॉस 80 प्लस 1/8 कॉस 80 ये कैंसिल हो गए टर्म तो कितना आ गया 1/16। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर आ गया, यही प्रूफ करना था हमें। ओके, अब इसके सेकंड वाले पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ साइन ऑफ 10 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री साइन ऑफ 50 डिग्री इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री। तो इस साइन 10 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं साइन 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम साइन ऑफ 90 माइनस 40 50 मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 70 डिग्री मिल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया कॉस ऑफ 80 डिग्री। यहाँ पर क्या कॉस ऑफ 60 डिग्री ये हो जाएगा कॉस ऑफ 40 डिग्री। यहाँ मिल जाएगा मुझे कॉस ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जरा कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80 ये तो मुझे दिया था कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80 और इसको हम प्रूव कर चुके हैं कितना 1/16 तो ये भी कितना आ जाएगा 1/16। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी प्रूफ किया जा सकता है। हम चाहें तो यहाँ पर साइन 30 की जगह क्या लग सकते हैं 1/2 और जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व किया उस तरह इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हमने किए हैं इसको करने की एक बेहतर अप्रोच और हो सकती है। हम थोड़ा सा बैक जाते हैं पिछले क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए ये जो हमने प्रूफ किया था क्या रिजल्ट था ये साइन ए साइन π/3 माइनस ए साइन π/3 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। इसको मैं ऐसे भी याद रख सकता हूँ है ना, ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट हम याद रखें तो इसको हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए अगर 4 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा कुछ हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन π/3 मतलब 60 डिग्री 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए और ये किसके इक्वल आ रहा है क्योंकि मैंने 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन 3a के इक्वल आ जाएगा। समझे आप, मतलब इसको मुझे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। अभी देखिएगा इसका कैसे हम क्वेश्चन में फायदा उठाएंगे। क्या बोला मैंने 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू कितना साइन 3a। ठीक है, इसी तरह से जो हमने अगला क्वेश्चन किया था उसमें इस रिजल्ट को हमने प्रूफ किया था। तो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है हमें, सेम वही काम अगर यहाँ पर करें तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम इस रिजल्ट को 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस ए और ये किसके इक्वल हो जाएगा कॉस ऑफ 3a। अगर यहाँ 4 नहीं लगा होगा तो ये अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब अगर पिछले वाले रिजल्ट को इसको हम डिवाइड कर दें, वो साइन में था ये कॉस में, तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो tan ए tan 60 माइनस ए tan 60 प्लस ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा कॉस ऑफ tan ऑफ 3a। तो ऐसे कुछ मिल जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पर बेस्ड। यहाँ ध्यान रखिएगा क्या दिया है 4 साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 4 कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा। यहाँ पर 4 नहीं है, देखिए tan थीटा ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ठीक है, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 6 वाला,
अब इसको हम देखिए इस रिजल्ट के हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आप ध्यान दें तो देखिए क्या हो रहा है, ये मुझे cos 60, इसकी वैल्यू तो मुझे याद है कितना होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दिया 1/2। अब आप यहाँ पर देखिए cos 20, cos 40, cos 80, ये cos 20 है। इस cos 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस cos 40 को मैं लिख सकता हूँ 60 माइनस 20, लिख सकते हैं 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40। और ये 80 को क्या लिख सकते हैं हम 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 80, और यहाँ पर क्या हो गया 60 माइनस 20 40, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 20। तो ये उस फॉर्मेट में आ गया कितना, ये cos है, cos 60 माइनस है, cos 60 प्लस है, तो किसके इक्वल हो जाएगा वो 1/4 cos 3a के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना 1/4 cos ऑफ 3a, ए क्या है यहाँ पर 20 डिग्री, तो cos ऑफ 3 इंटू 20 डिग्री। तो देखिए कितना हो गया ये 1/4 1/2 कितना आ गया 1/8, और ये cos ऑफ 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये मुझे मिल गया 1/8 इंटू 1/2, दैट इज 1/16। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में देखिए यहाँ पर, ये मुझे पता है sin 30 कितना होता है 1/2, तो इसकी जगह तो मैंने लिख दिया 1/2। अब आप देखिए यहाँ पर 10 डिग्री है, और अगर मैं 60 माइनस 10 करता तो मुझे क्या मिलेगा 50, ये साइन 50 डिग्री है। 60 प्लस 10 करेंगे तो क्या मिलना चाहिए 70, तो ये साइन 70 डिग्री है। तो ये वाला फॉर्मेट आ गया कौन सा, साइन है साइन 60 माइनस है साइन 60 प्लस है इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। तो कितना हो जाएगा ये 1/4 साइन ऑफ 3a। तो 3a की जगह क्या है यहाँ पर 10 डिग्री, 10 डिग्री रख दिया हमने। कितना आ गया ये 1/8 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितना 1/2, तो 1/8 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/16। तो इस तरह से हम और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम इस तरह के जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इन रिजल्ट को यूज करेंगे। प्रूव दैट साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 डिग्री साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। सेकंड पार्ट है cos 10 cos 30 cos 50 cos 70 इज इक्वल टू 3/16। देखिए जो अभी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किए हैं उसी बेस पे इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पर ये साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हमें याद है कितना √3/2, इसकी जगह हमने लिख लिया √3/2। ठीक है, अब आप देखिए साइन 20 साइन 40 साइन 80, ये 20 डिग्री 40 डिग्री मतलब 60 माइनस 20, 80 मतलब 60 प्लस 20, तो उसी फॉर्मेट में तो क्या हो जाएगा 1/4 साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पर एंगल ए कितना है 20। ठीक है, तो कितना हो गया ये √3/2 इंटू 1/4, और ये हो गया साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री मतलब कितना √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू 1/4 इंटू √3/2, √3 इंटू √3 3, 4 2 8 2 16, तो कितना आ गया 3/16। ओके, सेकेंड वाले पार्ट में देखिए, यहाँ भी क्या cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको याद है कितना होता है cos 30 डिग्री, बोलिए √3/2। अब यहाँ पर देखिए ये 10 डिग्री है, 60 माइनस 10 50, 60 प्लस 10 70, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 1/4 कॉस में है तो कॉस ऑफ 3a, तो 3 इंटू ए जैसे क्या है यहाँ पे 10 डिग्री। ओके, तो कितना आ गया √3/2 इंटू 1/4 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2, तो कितना मिल गया मुझे 3/16। प्रूव हो गया ये। प्रूव दैट 4 ऑफ cos 12 डिग्री cos 48 डिग्री cos 72 डिग्री इज इक्वल टू cos 36 डिग्री। हो गया होगा ये भी आपसे, बस आपको ये क्लिक करना चाहिए। देखिए यहाँ पर 12 डिग्री है, और ये कितना है, इस 48 को क्या लिख सकता हूँ मैं 60 माइनस 12। ठीक है, तो 48 आ जाएगा। 72 मतलब कितना आ रहा है 60 प्लस 12। ठीक है, 60 प्लस 12 कितना हो गया 72, यहाँ 4 लगा हुआ है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बताइए cos ऑफ 3a, cos ऑफ 3a, और यहाँ पर क्या है a की जगह कितना है 12 डिग्री है, तो cos ऑफ 3 इंटू 12 डिग्री यानी cos 36 डिग्री। ठीक है, तो यही आंसर। नेक्स्ट वन,
प्रूव दैट tan 20 tan 40 tan 80 इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। क्या होगा इसमें? अभी हमने याद किया था रिजल्ट के, tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a किसके इक्वल होता है? tan 3a होता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह क्या 20 डिग्री है, और ये कितना हो गया? ये 60 माइनस 20 है, ये कितना 80, इसको लिख सकते 60 प्लस 20। ओके, तो इस फॉर्मेट में आ रहा है। क्या होगा? tan 3a दैट इज tan 3 टाइम्स ऑफ a की जगह कितना 20 डिग्री, यानी tan ऑफ 60 डिग्री दैट इज रूट 3। प्रूव दैट 4 टाइम्स ऑफ sin x sin pi by 3 प्लस x sin 2 pi by 3 प्लस x इज इक्वल टू sin 3x कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 तो है मल्टीप्लाई में, sin x भी है, sin 60 प्लस एक्स भी दिख रहा है पाई बाय 3 प्लस एक्स, पर यहाँ पर sin 60 माइनस एक्स नहीं है। तो यार हम इसको चेक करें, कितना है? sin 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स है। अब आप ये सोचिए, इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, sin 180 माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है? sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, sin पाई माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स। कितना होगा ये चेक करें जरा हम। क्या बोला मैंने? sin पाई माइनस 2 पाई बाय 3 में sin 180 माइनस थीटा, तो sin थीटा वापस ये आ जाएगा, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया क्या, कि sin पाई माइनस 2 पाई बाय 3, 3 पाई माइनस 2 पाई, तो कितना आ जाएगा? पाई, तो ये आ गया पाई बाय 3 माइनस एक्स। इसका मतलब ये हो गया sin 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? sin पाई बाय 3 माइनस एक्स। इसको हमने क्या लिखा? sin पाई माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस एक्स। sin 180 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा, ठीक है। और ये पाई में सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया? पाई बाय 3, और ये माइनस एक्स हो गया। यानी ये एक्सप्रेशन हमारा क्या मिल गया? इस तरह का बन गया, 4 टाइम्स ऑफ sin एक्स sin पाई बाय 3 प्लस एक्स, और ये क्या मिल गया? sin पाई बाय 3 माइनस एक्स। तो वही देखिए, वही रिजल्ट आ गया, 4 टाइम्स ऑफ sin एक्स sin 60 प्लस एक्स sin 60 माइनस एक्स दैट इज sin 3x। ये कितना आ जाएगा? sin ऑफ 3x। और यही हमें प्रूफ करना था। ओके।